राजनीतिक तूफान सामने आके खड़ा हो गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं संजय राउत। शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक नेवल अफसर की पिटाई की थी, उससे काफी एम्बैरेसमेंट हुआ, अरेस्ट भी हुए हैं। अब उन्होंने भी एक बयान दिया है और बोला है कि उनकी आंख फूट गई है कि संजय राउत या उद्धव ठाकरे को उनको आंख देनी चाहिए, और यह भी कहा है कि उनको अपने बच्चों को सरहद में भेजना चाहिए जब वो इतनी बातें करते हैं नेशनलिज्म की। आप मानते हैं कि ओवर जीलस रिएक्शन रहा है शिवसेना के कार्यकर्ताओं का? नहीं, देखिए, इस प्रकार का जो रिएक्शन कभी कभी होता है, होना नहीं चाहिए। जब हमारी सरकार बनी है तो सभी लोगों ने संयम से काम करना चाहिए, सबको इस प्रकार की सूचनाएं हैं। जब हम अपोजिशन में थे तो इस प्रकार की रिएक्शन होती थी, जैसे आज महाराष्ट्र में और पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन ये कोई सोच समझ कर ये हमला नहीं हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरूर ये लॉ एंड ऑर्डर का एक विषय है, और जब ये हादसा हुआ तो किसी को मालूम भी नहीं था सरकार में, या हमको नहीं मालूम था, मैं तो दिल्ली में था। कानून की व्यवस्था है, ठीक से रहनी चाहिए किसी भी राज्य में। हमारे लोगों को, ठीक है, हमने तो डिनाई नहीं किया कि हमारे लोग हैं, हमारे वो कार्यकर्ता है, शाखा प्रमुख है, दो तुरंत उसको हमने कार्रवाई की, अरेस्ट किया है, कानूनन कार्रवाई की है, पकड़ा गया उनको। अब उसकी राजनीति मत करिए, हो गया है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में इस प्रकार के हादसे बार बार हो। लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपने लोगों को प्रोवोक क्यों किया। ये लोगों की एक मानसिकता होती है। बाल ठाकरे खुद भी कार्टून बनाते थे, काफी प्रमोट करते थे, और इसे एक सार्काज़म मोड में भी बोला जाता है। आप मानते हैं कि एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने से माहौल खराब होता है, और क्योंकि वो एक क्रिटिकल था आपकी सरकार को लेकर? ये आप सिर्फ देखो, क्रिटिसाइज तो करना उनका अधिकार है, चाहे कोई एक्स नेवी ऑफिसर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे अपोजिशन के हमारे साथी हो, वो तो हम मानते हैं, मानना भी चाहिए। हम भी करते हैं, हमने भी किया है, हमने ज़रूर किया है, करते भी रहेंगे। हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करता है, हमारे काम के ऊपर, हमारे जो पॉलिसीज है, या हमसे कोई गलती होती है तो जरूर करना चाहिए। यही मार पिटाई क्यों फिर इस तरह का रिएक्शन? तो बात ऐसी है कि ये मार पिटाई तो हमने नहीं किसी को बोला कि आप मार पिटाई करो। एक स्पॉन्टेनियसली कुछ लोग जाकर करते हैं, तो हमने तुरंत, अगर हमारी सरकार है, रिग्रेटेबल है, हम मानते हैं रिग्रेटेबल है ये इंसिडेंट। नहीं, जिसने किया है अभी रिग्रेटेबल है। तो अभी देखो कि उत्तर प्रदेश में एक कैप्टन साहब थे, उनके घर में घुसकर उनके वाइफ को मार दिया, उनका तो हत्या हो गई। वो भी तो एक सर्विसमैन थे, कैप्टन थे। किसी को रिग्रेट का कोई मन में आया था क्या? हमको तो आया, हमको आज भी है कि इस प्रकार के हादसे किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे एक नेवल ऑफिसर हो या चाहे सामान्य आदमी हो, नहीं होना चाहिए। किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। अब अगर कार्टून की बात करते हो तो मोदी साहब के कार्टून के बारे में तो कितने लोगों की नौकरियां और काम धाम चले गए हैं। योगी जी के बारे में किसी ने कोई गलत कार्टून किया तो आपने देखा क्या एक्शन हुआ है। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक लड़की को तो जेल में डाला था। तो ये कानून के हिसाब से कानून काम करता है। हम हमारे कार्यकर्ताओं को आदेश नहीं दिया है कि ऐसा कोई होता है तो आप सड़क पर जाकर ये हंगामा करो। उन्होंने दो बातें और कही हैं। एक तो ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ब्रेकडाउन कर गया महाराष्ट्र में। तो ये कौन बोलता है? वही अफसर बोल रहे हैं, नेवल अफसर। कौन है? ठीक है, उनका अधिकार नहीं है बोलने का, ठीक है। उसके ऊपर जो हादसा हुआ है उस बारे में कानून कार्रवाई करेगी। पूरे राज्य के बाद अगर वो करते हैं तो मुझे लगता है ये बीजेपी का लाउड स्पीकर है। बात ऐसी है, व्यक्तिगत तौर पर अगर आपके बारे में ये अपराध हुआ है तो हम मानते हैं ये नहीं होना चाहिए। कि आप चाहे एक नेवल ऑफिसर हो, चाहे आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाए? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। ये अचानक हो गया है, ये अचानक हुआ है, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ ना, अचानक से हमारे लोग गुस्से में आकर चले गए हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये सिर्फ जिस व्यक्ति कोई नेवल ऑफिसर है उसके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हो सकता है। मैं किसी और राज्य में जाऊँ, आज मेरे को तो दर दिन धमकी आती है। ये सब जो चल रहा है महाराष्ट्र में, तो मैं क्या उसको, कौन दे रहा है आपको धमकी? जिसको देना है। हम तो इतने साल से राजनीति में, इतने साल से हम पब्लिक लाइफ में हो, हम ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करते। धमकियों से एक और मुद्दा है, कंगना रनावत का है। आज वो 4:30 बजे भगत सिंह कोश्यारी से, गवर्नर से मिल रही हैं। गवर्नर साहब ने भी एक रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट सेंटर को भी दे रहे हैं।
किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? आप मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल हो रहा है मामला ये पूरा? देखो, ये तो उसकी तैयारी हमारी मानसिक तैयारी पहले से हो चुकी थी कि अगर हमको यहाँ सरकार चलानी है, हम चलाएंगे इस प्रकार से, तो हमको इस प्रकार की तकलीफें होगी। गवर्नर हाउस से होगी, केंद्र सरकार से होगी, अपोजिशन से होगी। तकलीफ तो एक एक्ट्रेस है, बीएमसी ने उनका घर भी तोड़ा है, दफ्तर बोले, घर बोले, तो वो भी तो तोड़ा है। तो आपको लगता है कि वहां पे भी एक तरह से पॉलिटिक्स नजर आती है? क्योंकि उनके बयान के बाद सामना में लिखा था उखाड़ दिया, तो साफ बात आती है कि ये तो एक रिटालिएशन है, एक रिएक्शन है जो उन्होंने बोला। रिएक्शन इस प्रकार से हो सकता है, और रिएक्शन की शुरुआत किसने की? हमने नहीं की। ये कोई हमारा, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है तब से ऐसा एक दिन भी नहीं गया। तो चलिए, संजय राउत अपनी बात रख रहे हैं।